ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको कल सुनाया था कि एक शिरडी से दूर परिवार जिसमें माता पिता और एक बेटी रिश्ता देखने वाले आए। अब पढ़ी लिखी लड़की देखकर भाग गए कि जी मैं बहू को सिर पे नहीं बिठाना, इस तरह से कहकर चले गए। लड़की भी उदास, माता पिता भी उदास, लेकिन लड़की थी साईं बाबा की भक्त। शिकायत करती तो बाबा से उसने यहाँ तक किया कि बाबा, माँ सरस्वती को तो ज्ञान की देवी माना जाता है और वही मेरे रिश्ते में आड़े आ रही हैं, ऐसा कैसे? सभी किताबें लाके बाबा के पास रख दी। इधर शिरडी का एक परिवार बाबा से अपने लड़के की शादी के लिए कि जी कोई भी रिश्ते वाला हामी नहीं भरता कि लड़के का रिश्ता नहीं हो पा रहा। बाबा ने कहा कल जहां जाओगे वहां तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा और जो लड़की तुम्हारे घर में आएगी वो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी। हर तरह से उपयुक्त लड़की तुम्हारे लिए है, कल जहां जाओगे तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। उससे पहले बाबा ने यह भी कहा कि रिश्ते बनाने राम जी का काम है, लेकिन वो कहने लगे कि साईं फिर हम भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं अगर राम जी का काम है? बाबा ने कहा ये भी राम जी ने तय किया हुआ है कि कहाँ कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ कहाँ किस किस घर में देख के आना है, कि ये भी उन्होंने तय किया है, लेकिन कल का रिश्ता तुम्हारा पक्का हो जाएगा। अगले दिन बाबा उसी परिवार में भिक्षा के लिए गए। परिवार से परिचय हुआ। फिर बाबा उन्हें आशीर्वाद दिया है कि लड़की देखने बिंदास जाओ, मुंबई जाना लड़की देखने के लिए। उधर मुंबई में जिस परिवार की लड़की का पढ़ी लिखे होने की वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा था, उनके ताऊजी रिश्ते में आड़े आ गए कि अब जो भी रिश्ते वाला है, ताऊजी आए, उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे रिश्ते वाले छोड़कर चले गए, तो उन्होंने जो था सीधे निर्देश दे दिए कि कोई भी रिश्ते वाला आएगा ये मत बताना, ये बताना कि हमारी लड़की पहली दूसरी क्लास तक पढ़ी हुई है। अब घर वाले, माता पिता, क्या लड़की भी अब कहने लगे कि ये तो हमारा झूठ हो गया, सरासर झूठ हो गया। कल को जब पोल खुलेगी लड़के वालों के यहाँ, पता चलेगा उन्हें कि लड़की पढ़ी लिखी है। इस बात पे जो थे ताऊजी भी दक गए। तुम्हें मेरी बात माननी होगी और आज जो भी रिश्ते वाले बात आएंगे मैं बात करूँगा। इस तरह से गहमा गहमी हो गई परिवार में। और ताऊजी ने जो था नाटक बिखेरने चालू कर दिए कि या तो मेरी आज बात रखी जाएगी कि बात मैं करूँगा रिश्ते वालों से, वरना मेरा तुम्हारा संबंध खत्म। जबकि ताऊजी के भी 3 लड़कियां। और तो और ताऊजी ने दिल का दौरा करने का अपना बहाना भर लिया कि मुझे दिल का दौरा पड़ गया। खैर बेचारे माता पिता, लड़की सब उनके आगे झुक गए कि ठीक है जी, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा, तुम्हें जो कहना तुम कर लेना बात। और लड़की जो थी प्रतिदिन बाबा को फूल चढ़ाती थी कि बाबा के पास ले जाकर फूल चढ़ाए कि साईं तुम जानो कि जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, इसलिए तुम जानो, तुम्हारे आगे ये फूल समर्पित है मेरी अर्जी के रूप में कि जो करना तुम करना, अच्छा करना। इधर कोल्हापुर से
शिरडी का ही कोई व्यक्ति कोल्हापुर जाकर बस गया। शिरडी में जब वो रहता था, प्रतिदिन बाबा को एक मुट्ठी गुड़ चना भेंट किया करता था। अब वो जाकर बस गया कोल्हापुर। कोल्हापुर में बसे हुए हो गए 5 साल। बाबा से मिलने के लिए आया। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, रास्ते में ही वो बाबा को मिल गया। एक बोरी चना और लगभग 5-7 किलो गुड़ लेकर वो आया। प्रणाम वगैरह करने के बाद कहने लगा, साईं मैं जब शिरडी में रहता था तो प्रतिदिन आपको एक मुट्ठी गुड़ चना दिया करता था। आज 5 साल हो गए आपसे मिले हुए, इसलिए मैं आपके लिए 5 साल का इकट्ठा स्टॉक ले आया। बाबा ने कहा, मैं इतने गुड़ चने का करूँगा क्या? मैं कहा, मुझे नहीं पता साईं, है तो आप लो, और मैं कहूँ तो मैं इसे द्वारका माई रखवा कर आता हूँ। बाबा ने कहा, मुझे तो सिर्फ एक मुट्ठी गुड़ चना मेरे इस पात्र में डाल दो, मुझे इतने की जरूरत है। इससे ज्यादा तुम दोगे जब तक ये इस्तेमाल का इसके समय आएगा, कितना मैं खा लूंगा? एक मुट्ठी रोज का, पता लगा इतने इसके इस्तेमाल का समय आया, इतने ये खराब हो जाएगा। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, कि तुम दर्शन करने, कि मैं तो हर पल हर किसी के साथ रहता हूँ, जो मुझे सच्चे दिल से याद कर ले मैं उसके साथ हूँ। ये तुमने एक मुट्ठी गुड़ चने के हिसाब से रोजाना जोड़ा और मेरे लिए लिया है। यही गुड़ चना अगर किसी गरीब व्यक्ति को प्रतिदिन देते, जैसे मुझे दिया करते थे, तो वो मेरे पास पहुंच जाता, गरीब व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाती। कहने लगा, साईं मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने अपना पात्र फैलाया उसके आगे कि मुझे तो बस थोड़ा सा इसमें से एक मुट्ठी जैसे देते थे वैसे मेरे पात्र में डाल दो। इतने वो पात्र में गुड़ चना डालता, इतने पात्र फूलों से भर गया। अब उसकी चौंकने की बारी कि पात्र 20 सेकंड पहले खाली था, फूलों से कैसे भर गया? कि साईं ये फूल कहाँ से आए? बाबा ने कहा, किसी ने सच्चे मन से अर्पित किए होंगे, वो राम जी ने मेरे पास भेज दिए। खैर बाबा ने पात्र तो, फूलों से भरा पात्र तो रखा अपनी झोली में और हाथ फैला दिए व्यक्ति के आगे कि इस हाथ में जितना आ सकता है उतना दे दो। उसने बाबा के हाथ में गुड़ चना दिया। बाबा ने उसे लेकर अपने झोली में वापस डाला और उससे कहा, ये जितना भी गुड़ चना है ये गरीबों में बांट दो। इससे ये मान के चलना कि सारा गुड़ चना मेरे पास आ गया, इसे गरीबों में वितरित कर दो। वो व्यक्ति निकल गया। उसके बाद बाबा द्वारका माई पहुंचे। थोड़ा ही देर बैठे होंगे कि पता लगा जी नाना साहब चांदोलकर द्वारका माई पहुंचे। प्रणाम किया, बैठ गए। बाबा ने कहा, नाना अब जब आए हो इतनी दूर चलकर तो जो मन में है उसे भी बोल दो। नाना साहब कहने लगे कि साईं, नगर में प्लेग की बीमारी फैल रही है, बहुत जोर शोर से फैल रही है, महामारी का रूप ना ले ले, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सरकार ने इस बीमारी से बचाव की जिम्मेवारी मुझे दी है और यूं तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस बीमारी का इलाज ढूंढने में, लेकिन सरकार ने ये जिम्मेवारी मेरे सिर मढ़ दी। अब मुझे बताओ, मेरी मदद करो, आपके पास मदद लेने आया। बाबा कहने लगे, नाना मदद तो इस बार आपको करनी होगी, जनता की, अपने पद का इस्तेमाल करते हुए। कि वो कैसे साईं? बाबा ने कहा, तुम जिस पद पर हो, अगर तुम 100 आदमियों को जोड़ोगे तो 100 आदमी तुम्हारी बात सुनेंगे। उन्हें जोड़ो, उन्हें समझाओ, अच्छा भोजन करें,
आसपास गंदगी ना फैलने दें, शुद्ध पानी पिएं, उबाल कर पानी पिएं। मतलब जैसे आपने सुना होगा कोरोना में नियम पालन हो रहे थे, उसी तरह के बाबा ने नियम समझा दिए नाना को कि जो ऑलरेडी बीमारी से ग्रसित है उससे बच के रहें। शरीर मजबूत होगा, बीमारी पास नहीं फटकने की। तो नाना इस बार मदद तुम्हें खुद ही करनी होगी जनता की। ऊपर वाले ने अगर तुम्हें चुना है इस काम के लिए, तो ये काम नाना तुम्हें ही करना होगा। नाना चांदोलकर की समझ में आ गया कि साईं क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा तुरंत नगर पहुंचो, जितनी जल्दी पहुंच सकते हो, और जो मैंने बताया उसका पालन करो। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।